नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 2 दिन पहले बेगूसराय में डंडारी अंचल के अंचल अधिकारी को जिस प्रकार से विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था, उस पर पूरे बिहार के अंचल अधिकारियों में और राजस्व सेवा संवर्ग के अधिकारियों में रोष फूट पड़ा है। पटना में इनका आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ वीडियो को आप देख लीजिए। और ऐसी स्थिति में विभिन्न हथकंडों को अपनाया जा रहा है भूमाफिया के द्वारा आप पर दबाव बनाने के लिए और ये करने के लिए वो तो करते ही है, लेकिन इन वीडियोस के देखने से आपको स्वतः स्पष्ट होगा कि ये लोग कितने आक्रोशित हैं, कितने आंदोलित हैं। कुछ चीज़ों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से समाज के हर वर्ग के पास रखना चाहता हूँ। आप लोग सहमत होंगे कि अंचल अधिकारी इस राज्य के प्रशासनिक ढांचे का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। जमीन के यानी प्रशासन के निचले पायदान पर जो अधिकारी करोड़ों बिहार के निवासी, हितधारक, किसान या अन्य लोगों की जमीनों का खाता बही रखता है, उसकी स्थिति आज क्या है, इस पर जरूर आज हम चर्चा करेंगे। 3 पहलू क्या हैं। पहला, इस पूरे व्यवस्था को अंचल अधिकारी, जब मैं बोल रहा हूं तो प्रखंड के जो 2 आयाम हैं, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी डेवलपमेंट का और दूसरा रेवेन्यू लैंड का अंचल अधिकारी। इस अंचल अधिकारी के पूरे व्यवस्था को लोगों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट का और जर्सी गाय बनाकर दूहने का एक उपाय बना दिया। जिस तरीके से, मैं अगेन एक डिस्क्लेमर और एक राइडर के साथ ये बात कर रहा हूं कि मैं उन अधिकारी, उन कर्मियों के पक्ष में कदापि न पहले खड़ा हूं न अभी भी खड़ा हूं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो आम जनजीवन, आम लोगों से रिश्वत के नाम पर उसको तंग करते हैं, तबाह करते हैं। मैं एक जनरल व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। मेरा भी 33 साल से ज़्यादा का प्रशासनिक जीवन रहा। जब वह नौकरी में आए थे उस वक्त बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। इस राजस्व विभाग के 3 सबसे डिफिकल्ट और 3 सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था में खामी आई है, उसकी चर्चा आज हम आपको कर देते हैं। पहली खामी शुरू होती है इसके स्थानांतरण और पदस्थापन यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग से। मुझको स्मरण है कि 90 से अगर मैं याद करूं तो मेरे जहन में सिर्फ 2 मंत्री का नाम आता है जिनकी ईमानदार छवि थी और दोनों के साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से इंटरेक्शन भी किया था। एक देवनारायण यादव 90 के दशक में राजस्व में भूमिसुधार मंत्री थे, गांधीवादी व्यक्ति, थॉरली ऑनेस्ट आदमी, और दूसरे 95-96 में इंदर सिंह नामधारी। इससे इतर 90 से अभी तक जितने भी मंत्री आए उनकी छवि अच्छी नहीं रही, लेकिन 4-5 लोगों ने तो हद कर दी। एक बांका के रामनारायण मंडल जी थे, उनके समय में तो इतनी गंदगी हुई, इतना सड़ांध हुआ, इतनी बदनामी शुरू हो गई, मीडिया में, अखबारों में, सचिवालय के गलियारों से खबर निकलते निकलते राज्य के अलग अलग भूभाग में तैरने लगी। राजनीतिक, प्रशासनिक, बौद्धिक और मीडिया में खबरें आने लगी। हार पार करके मुख्यमंत्री ने वो फाइल उनसे छीन ली, ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिल किया। उसके बाद जब वो हटे तो उसके बाद एक और राम सूरत राय जी आए, उन्होंने मंडल जी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि पहले वो राजस्व कर्मचारी के साथ रह करके काम करते थे, बाहर क्या करते थे मुझको पता नहीं, लेकिन उन्होंने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया और इतनी जबरदस्त गंदगी फैली। किसी ने उनको सजेस्ट किया कि राज्य में सीओ को तो आप कर ही रहे हैं, वो कर्मचारी का भी स्टेट कैडर बना दीजिए तो यहीं से ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो कमाई बढ़ जाएगी। तो उसके लिए एक नियमावली वगैरह बनने लगी। उसके बाद से यह ट्रेंड सेट हो गया और उसके बाद जितने मंत्री आए उन सब लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग से कितनी उगाही की जाए इसी में लगे रहे। और अब यह सिर्फ राजस्व विभाग की बात नहीं है, यह ग्रामीण विकास विभाग हो या ग्रामीण कार्य विभाग हो या रोड डिपार्टमेंट हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट, सब का वही हाल है कि जून महीने में बाजार सजता है, बोली लगती है और पद बिकते हैं। ये सब कोई जानता है। ये एक ऐसा बाजार है, यह एक ऐसा कूचा है
जिसकी हर को खबर है लेकिन कोई अपना जुबान नहीं खोलता है। तो पहला इशू तो वहीं से शुरू हुआ और भ्रष्टाचार का जो गंगा जो बही सचिवालय से वो धीरे धीरे हर गांव हर मोहल्ले में चली गई। दूसरी इशू अंचल अधिकारियों के काम करने के माहौल को लेकर के। आज की एक सूचना है कि अंचल अधिकारी बेतिया में कोई अतिक्रमण हटाने गए थे, उनके साथ मारपीट हुई। अंचलों में अंचल अधिकारियों के साथ मारपीट, गाली गलौज, उनको बेइज्जत कर देना, यह अब न्यूज ही नहीं रहा, ये आए दिन की एक घटना बन चुकी है। ये रोज होता रहता है, अखबार के कोने में कहीं एक खबर छपती है या यूट्यूब चैनल पर कहीं चलता है और रील की माफिक उसको लोग लेके चले जाते हैं। कोई ये नहीं समझता है कि इसका क्या दुष्परिणाम हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंचल अधिकारी की सुरक्षा के लिए 90 में भी बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें कहा था कि अंचल अधिकारी के लिए अंचल गार्ड होंगे और उसका नियंत्रण प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के जिम्मे होगा। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूं कि वो कभी धरातल पर उतरा नहीं। एक तो वहां पर कभी होमगार्ड दे देता था, कभी चौकीदार दे देता था, और वो भी प्रैक्टिकली थानेदार की मर्जी पर रहता था। जब थानेदार आता था वो फोर्स को उठा के लेके चला जाता था लॉ एंड ऑर्डर और छापेमारी या एंटी क्राइम चेकिंग के नाम पर। ऐसा नहीं कि उसके बाद यह बात संज्ञान में नहीं आई है सरकार की। मैं एक चिट्ठी आपको दिखा रहा हूँ। 22 जुलाई 2025, मतलब हाल की पिछले 2 महीने की बात। 22 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई थी जिसमें राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, होम सेक्रेटरी थे, डीजीपी थे और कुछ अधिकारी थे। और इसमें एक समाधान ये किया गया था। इसका पूरा प्रोसीडिंग, पूरी चिट्ठी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि अंचल गार्ड के रूप में 1-4 का बल अंचल गार्ड के रूप में निश्चित रूप से उपलब्ध रहे, जिसके नियमित प्रभारी सहायक अवर निरीक्षक या नियमित जिला बल के हवलदार। मैंने मुझको जैसी चिट्ठी निकली तो मैं समझ गया था कि ये होने वाला है नहीं, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो रिलेशनशिप है वो अब इतना खराब हो चुका है। पुलिस पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। सो मच सो कि जो डीएम होता है वो अभी एसपी से मैंने एक डिस्टेंस ही बना के रखता है। ऑल द डीएम्स वांट दैट दे शुड कीप द एसपीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट इन गुड ह्यूमर। उसको मैंने पुलहा के, इसको देहाती भाषा में बोलते हैं, पुलहा के रखता है। तो हमने कुछ अंचलों में बात भी किया यहाँ, तो पता चला कि अभी मुश्किल से 20 से 25% ही अंचलों में यह चिट्ठी का अनुपालन हुआ। आप सोच लीजिए कि वह मीटिंग और वह पत्र जो मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत हुआ हो, उसके बावजूद अंचलों में प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं किया गया हो, तो यह राज्य किसके भरोसे चल रहा है। तो कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। अब आप सोच लीजिए कि अंचल अधिकारियों को लैंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी जो सभ्यता है इसमें रामायण को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने युद्ध हुए हैं विश्व में, इस मानव सभ्यता में, वो सब जमीन के टुकड़े के लिए हुए हैं। वो चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे अभी इजराइल हमास का युद्ध हो या यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, ये सारे युद्ध जमीन के लिए होते हैं। और उस जमीन का निगरानी अंचल अधिकारी के पास है, जिसके पास अपनी सुरक्षा का भी कोई उपाय नहीं है। आए दिन वो पिटाते रहता, बेइज्जत होते रहता। तो दूसरी जरूरत जिसकी बात मैंने ये कही, अपेक्षा अंचल अधिकारी से ये किया जाता है इस चिट्ठी के अनुसार कि ये अंचलों में नियमित रूप से मीटिंग होगी। मंगलवार या बुधवार किसी दिन इन लोगों ने समय रखा है और उसमें मीटिंग होगी और जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो लैंड डिस्प्यूट्स का डिस्पोजल किया जाएगा। आप पता कर लीजिए कि कितने जगह मीटिंग होती है, और अगर मीटिंग होती भी है तो थाना प्रभारी अंचल में जाना अपनी हिनस्ता ही समझता है। उसको लगता है कि हम सीओ के पास कैसे जाएंगे, और वो सामान्यतः जमादार या किसी और को भेज देता है। तो ये रही दूसरी स्थिति, सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट की वजह का। तीसरी चीज जिस विजिलेंस की चर्चा अभी हो रही है, मैंने पहले ही राइडर दे दिया कि मैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी अधिकारी के पक्ष में यह बात नहीं कर रहा हूं जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। और एक प्रिंसिपल है, उसको हमेशा याद रखिए 80-20 का। किसी भी व्यवस्था में 80% लोग ठीक रहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल याद रखिए कि भ्रष्टाचार हमेशा गंगोत्री की तरह होता है जो ऊपर से नीचे बहता है। अगर मंत्री
पैसा लेकर पोस्टिंग करे। अगर मुख्यमंत्री के आवास में पैसा जाए, पैसे की वसूली टैक्स के नाम पर हो, डीके टैक्स के नाम पर हो, आरसी टैक्स के नाम या जो टैक्स के नाम पर हो, और उसके बाद पोस्टिंग हो, तो आप कदापि अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उस तंत्र में भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस उद्देश्य से विजिलेंस को कंस्टिट्यूट किया गया था, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर विजिलेंस के छापेमारी से भ्रष्टाचार कम होना होता तो ये लगातार मामले नहीं आते। मैंने अपने 2-3 वीडियो में बताया है कि कैसे विजिलेंस आज तक किसी डायरेक्ट आईएएस, आईपीएस या मिनिस्टर्स या एमएलए या जुडिशरी के लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अब इसका तो सीधा एक ही मतलब है, या रेदर 2 मतलब है। पहला मतलब तो यह है कि ये सब लोग दूध के धुले हैं, और दूसरा मतलब यह है कि आपको औकात नहीं। अभी एक मंत्री के विषय में एक चिट्ठी वायरल हो रहा है कि मंत्री जी ने एक मोटा बक्सा भर लिया है माल, उन लोगों का मानदेय बढ़ाने के लिए। मनमाफिक मानदेय नहीं बढ़ा है तो उन लोग भी हड़ताल करने के लिए धमकी दिया। ये एविडेंस है। विजिलेंस को औकात नहीं है कि जाके पूछताछ कर लीजिए। मंत्री का एक प्राइवेट पीए है जिसने पैसा भी लिया, उसको नहीं पकड़ने का औकात है। तो जिस तरीके से विजिलेंस ने यहाँ शुरू किया है, इसने इस मामले ने, और ये जान लीजिए कि ये बहुत दिनों से चल रहा है कॉकस। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि ये पूरा मॉडस ऑपरेंडाई कैसे चलता है। समाज में बहुत तरह के दलाल सक्रिय हैं। वो दलाल के माध्यम से एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन में किसी अधिकारी को इंडोर्स किया जाता है, वो अधिकारी फिर बार्गेनिंग करता है। अगर उसको पैसा मिल गया तो छापेमारी नहीं होगी, पैसा मन मुताबिक नहीं मिला तो धावा दल का गठन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद नतीजा आपके सामने है। किसी ने विजिलेंस पर यह प्रश्न आज तक क्यों नहीं उठाया कि क्यों एक ही 2 आदमी लगातार 10 साल 15 साल से वहां जमा हुआ? विजिलेंस में जो लोग हैं वो लोग क्यों नहीं ट्रैप हो रहे हैं? इसमें भी यही 2 प्रश्न है, या तो वो सब ईमानदार हैं या फिर चूंकि वही रखवाली कर रहे हैं तो उनको कौन पकड़ेगा। इसलिए आज अंचल अधिकारियों ने जब मांग उठाया, बिल्कुल सही उठाया। क्यों? कुछ लोग जमा हुआ है वहीं से। एक समय था 90 के दशक की मैं बात करूं तो सीआईडी में, स्पेशल ब्रांच में, विजिलेंस आदि में पोस्टिंग को माना जाता था कि ये सड़ा हुआ पोस्ट है, जिसको सरकार नहीं चाहती तो उसको सीआईडी में भेज दे, विजिलेंस में भेज दे। अब तो विजिलेंस में जाने के लिए पैरवी चलती है। इकोनॉमिक ऑफेंस और विजिलेंस में जाने के लिए पैरवी चलती है। मैंने एक वीडियो में बताया था, और पूरा आप उठा करके देख लीजिए वेबसाइट। 1% से भी कम कन्विक्शन या चार्जशीट होने की संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम है, क्योंकि यहाँ तो धंधा दूसरा चल रहा है। तो पहले तो विजिलेंस की भी कामकाज की समीक्षा हो कि कौन लोग उसमें कितने दिन से जमे हुए हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट में एक रिटायर्ड इंजीनियर था, वो वहाँ पर बहुत दिनों तक पोस्टेड रहा, संभवतः 8 साल 10 साल तक पोस्टेड रहा। रिटायरमेंट के बाद भी वह व्यक्ति जो संभवतः डिप्टी सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह हो गया था, या एडिशनल सेक्रेटरी हो गया था, मुझको याद है, नाम मैं उसका नहीं बताऊंगा, नाम ही था वो, और वो मठाधीश बन गया था विजिलेंस डिपार्टमेंट का। लोग उससे खौफ खाते थे। क्यों रह गया वो 15 साल 10 साल? क्यों विजिलेंस ब्यूरो में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं लगातार? क्यों इकोनॉमिक ऑफेंस में कोई अधिकारी बार बार यही पोस्टिंग उसकी होती है? क्यों? तो इसलिए होती है कि एक कहावत है देहात में, कापर करू सिंगार संयाम और आन्हर है। कहिएगा किसको? मुख्यमंत्री अचेत है। तो जब मुख्यमंत्री ही अचेत है तो हम और आप सचेत होकर क्या कीजिएगा? अब देखें इस अंचल अधिकारी के इस आंदोलन का क्या होता है। तो मैंने 2 बात बताई, और तीसरी बात ये कि ये अंचल का पूरा सिस्टम रेवेन्यू का, क्योंकि जो पाइवोट है वो अंचल कार्यालय है और हल्का, मैं अंचल और हल्का को एक पार्ट ही मानता हूँ। ये पाइवोट है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आज तक कोई काम नहीं हुआ। लोग ऑफिस में बैठ के सोचते हैं कि हम ऑनलाइन कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी अंचल अधिकारी के रहने के लिए कोई ढंग का आवास नहीं। वीडियोस को तो अभी गाड़ी भी मिल गई, अंचल अधिकारियों को गाड़ी नहीं है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। अंचल कार्यालयों में 1 से 2 ठो असिस्टेंट है, क्लर्क है, जो कदाचित अनुकंपा पर बहाल हुआ है, उसी से चल रहा है। एक आध कंप्यूटर ऑपरेटर है। कार्यालय की वही स्थिति है। हालांकि कुछ कार्यालय अभी बनी है, लेकिन अब जिस तरीके का चल रहा है, मालूम हुआ कि उस तरह का कार्यालय बनते बनते तो यहाँ लग जाएगा अगला 50 बरस, तब तक टूट गया। कुछ कार्यालय ढाना भी शुरू हो गया। तो बिल्डिंग तो बनती है यहाँ पर कमीशन के लिए। तो आपने अंचलों के स्ट्रेंथनिंग के लिए कोई काम ही नहीं किया। तो अरे भाई, बैलगाड़ी पर लोड कर दीजिएगा, माने 14 चक्का वाला माल, और आप सोच लीजिएगा कि वो बैलगाड़ी माने फर्राटेदार स्पीड से
सारा चेक पोस्ट पार कर जाए तो चेक पोस्ट पार कर जाएगा। इसलिए अंचल अधिकारी ने जो यह आंदोलन किया है, यह सरकार के लिए अलार्म है। अगर सरकार नहीं चेती और जो ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन उसको ठीक नहीं किया, ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्रियों के भ्रष्टाचार और अधिकारियों के भ्रष्टाचार को बंद नहीं किया, अभी हम आपको बता रहे हैं ना, अभी हम आप शुरू करेंगे। एक विभाग है, जमीन पर नेता पैदा करने वाला विभाग है। वो जमीन पर नेताओं को माने भोजन पानी देता है। उस विभाग में अभी मंत्री 2-2, 3-3 संवर्ग जो मानदेय पर बहाल हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल, उससे माल ले चुका है कि तुम्हारा मानदेय बढ़ाएंगे, और किसी को कोई मतलब नहीं है। सेक्रेटरी मिला है, उसी में मंत्री मिला हो। तो जब तक ये खत्म नहीं कीजिएगा तो आप सोचिएगा कि विजिलेंस की छापामारी करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप एक अधिकारी को जलील करके सोचते हैं कि आपको वोट मिल जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जिन कारणों से किसी व्यक्ति का उत्थान होता है, कई बार वही कारण उसके पतन का भी होता है। जिस गवर्नेंस के नाम पर नीतीश कुमार पूरे देश में चमक गए थे, और जिस गवर्नेंस के कारण नीतीश कुमार को 2010 में बम्पर वोट मिला था, उस कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस के कारण नीतीश कुमार की ये दुर्गति होगी 2025 में, जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। फिलहाल वक्त का इंतजार कीजिए, देखिए होता है क्या, और अंचल अधिकारी का यह आंदोलन कौन सा स्वरूप अख्तियार करता है, और सरकार कि किस स्तर पर इनकी बात पहुंचती है, या पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।